हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 5 जिसका नाम है सुंदर कमरा। बच्चों, ये बहुत ही प्यारी कहानी है और जो आपको अपने लाइफ में इसे फॉलो करना है। तो आपको इस कहानी को समझना है और अपने जीवन में इसको उतारना है। तो अभी हम कहानी शुरू करते हैं और कहानी का नाम क्या है? सुंदर कमरा। तो रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ रानी, इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? रानी ने धीरे से कहा, माँ, आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी। उसका कमरा भी देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था। यह कहकर रानी सोच में पड़ गई। फिर बोली, लेकिन माँ, उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था। मेरे कमरे में तो 2 अलमारियां हैं और उसके कमरे में केवल 1, लेकिन फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, ज़रा सोच कर बताओ अलका कि खिलौने कहाँ रखे थे? रानी ने सोचा और कहा, खिलौने तो अलमारी में रखे थे। हमने उसको निकाला और उनसे खेला और फिर अलका के कहने पर उसको अलमारी में सजाकर रख दिया। रानी फिर बोली, माँ, अलका के कमरे की अलमारी तो पुरानी थी। मेरी तो अलमारी भी नहीं है, फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर क्यों? माँ ने रानी को अपने पास बैठाया और बोली, रानी, तुम्हारा कमरा अलका के कमरे की तरह सुंदर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखती हो। देखो, चारों ओर कागज़ के टुकड़े पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं, खिलौने और किताबें तुम्हारे बिस्तर पर पड़ी हैं। रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा और बोली, माँ, आप ठीक कह रही हो। वह उठी और अपने बिस्तर पर पड़ी चीज़ों को उठाने लगी, पर अब वह उन चीज़ों को कहाँ रखे उसे समझ में नहीं आ रहा था। माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रानी, इन सब चीज़ों को मैं कहाँ रखूँ? समझ में नहीं आ रहा है। रानी बोली, अलमारी में रख दो। यह कहते हुए माँ ने अलमारी खोल दी। रानी ने धीरे धीरे सारे खिलौने अलमारी में सजा दिए। अब आई किताबों की बारी। वे भी दूसरे अलमारी में सज गई। माँ ने नई चादर व तकिया लगा दिया। लाल पीले रंग की चादर से कमरा और भी सुंदर हो गया, पर मेज कुर्सी अभी भी गंदी थी। माँ बोली, देखो रानी, जब चीज़ें बिखरी रहती है तो मेज कुर्सी को सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती। रानी ने माँ की मदद से मेज कुर्सी को झाड़ा और खिड़कियों के पर्दे खोल दिए। बाहर की शुद्ध हवा कमरे में आने लगी और कमरा जगमगा गया। अचानक रानी ने देखा कि एक चिड़िया खिड़की पर बैठी है और चहचहाने लगी। रानी को लगा कि वह कह रही है, रानी, तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। बच्चों, सुनी आपने ये कहानी? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो बच्चों, आप भी जब अपने कमरे में खेलते हो तो आप सब भी अपने खिलौनों को इधर उधर फेंक देते होगे ना, गंदगी करते होगे, कागज़ टुकड़ा फेंक देते होगे। उससे आपका जो घर है वो कभी भी सुंदर नहीं लगेगा। हमें अपने घर को सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे घर का एक एक कोना हमें क्लीन रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। आप जिस खिलौने से खेल रहे हैं वो खिलौने टाइम पे खेल के उससे उसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे वो रखा जाता है। अपनी जो बेडशीट है उसको एकदम क्लीन करके अच्छे से बिछाइए। ये सब सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको उससे आपकी मम्मी की भी हेल्प होगी और आपका कमरा भी सुंदर लगेगा।
अगर आपको अपने कमरे को सुंदर बनाना है तो अच्छे से उसकी देखभाल करना और सही जगह पे सही चीज़ रखना, जिससे कोई भी आपके कमरे में आएगा तो वो देख के एकदम चौंक जाएगा कि वाह, इसका कमरा तो कितना सुंदर है। तो अगर आपको भी अलका की तरह अपना कमरा सुंदर करना है तो आपको भी ये सारी चीज़ें करनी होगी। फिर आप खुद देखना कि वाह, मेरा कमरा कितना सुंदर लग रहा है। तो इस कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है, हमें अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अब इसके शब्द अर्थ हैं, गुमसुम मतलब चुपचाप, चीज़ मतलब सामान, अचानक मतलब एकाएक, मदद मतलब सहायता, सुंदर मतलब खूबसूरत और बिखरी मतलब फैली। अब इसके अभ्यास है। सबसे पहले मौखिक, अलका का कमरा रानी के कमरे से क्यों सुंदर लग रहा था। तो हमने जैसे कहानी में पढ़ा, क्यों अलका का कमरा रानी के कमरे से सुंदर था, क्योंकि रानी अपने कमरे को गंदा रखती थी ना, खिलौने इधर उधर पड़े रहते थे और कागज़ के टुकड़े इधर उधर पड़े रहते थे। और अलका क्या करती थी, अपने सारे खिलौने को उसी जगह पे अलमारी में रखती थी खेल के, और अपने कमरे में बिल्कुल गंदगी होने नहीं देती थी। इसलिए अलका का कमरा रानी के कमरे से सुंदर लग रहा था। आप अपने कमरे को कैसे रखते हैं बताइए। अब आपको बताना है बच्चों कि आप अपने कमरे को कैसा रखते हैं। अगर आप गंदा रखते हैं या फिर आप अच्छा रखते हैं, वो आपको बताना है। फिर लिखित है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाइए। सबसे पहला है, रानी की दोस्त का क्या नाम था। तो हमने पढ़ा ना, रानी की दोस्त का क्या नाम था, अलका नाम था रानी की दोस्त का। फिर अलका ने खिलौने कहाँ रखे थे। तो कहाँ रखे थे अलका ने खिलौने, अपनी अलमारी में रखे थे। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, रानी क्यों गुमसुम बैठी थी। तो क्यों गुमसुम बैठी थी रानी। रानी अपने कमरे में बिखरे हुए सामान देखकर और अपनी दोस्त की तरह उसका कमरा सुंदर न होने के कारण गुमसुम बैठी थी। दूसरा प्रश्न है, रानी ने अपने कमरे को कैसे सुंदर बनाया। उत्तर है, रानी ने कमरे में बिखरे हुए सामान को सही जगह पर रखकर और कमरे की साफ सफाई करके सुंदर बनाया। फिर दूसरा प्रश्न, हमें अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए। उत्तर है, हमें अपने कमरे को इसलिए साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि वह सुंदर लगे। अब है शुद्ध वाक्यों में राइट का निशान लगाइए। तो 2 वाक्य दिए हैं, जो आपको सही लगे उस पे राइट का निशान लगाना है। सुंदर था अलका का कमरा, या फिर अलका का कमरा सुंदर था। तो ये वाक्य शुद्ध है ना, अलका का कमरा सुंदर था, तो उसके सामने आपको राइट का निशान लगाना है। फिर माँ ने रानी को अपने पास बिठाया, या फिर रानी को अपने पास माँ ने बिठाया। तो पहला वाला जो वाक्य है, माँ ने रानी को अपने पास बिठाया, वो सही है, तो आपको उसमें राइट का निशान लगाना है। फिर दूसरा है, नीचे दिए गए शब्द को बहुवचन रूप छाट कर लिखिए। बहुवचन आपको छाट कर फिर लिखना है। सबसे पहले है किताब, तो किताब का बहुवचन क्या होता है, किताबें। फिर अलमारी, अलमारियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, खिलौना, खिलौने, कमरा और कमरे, ये सारे इसके बहुवचन हैं। अब है शब्दों का पहला वर्ण बदलकर नए शब्द बनाइए। आपको जो शब्द दिया है उसका पहला वर्ड शब्द बदलकर आपको नया वर्ड बनाना है। जैसा आपको दिया गया है ना, रानी नानी, तो पहला वाला हमने बदला, रा लगा दिया, तो क्या हो गया, रानी। वैसे तेज, मेज, मेला, खेला, साथ, हाथ, युद्ध, शुद्ध, दवा, हवा, ये सारे हमने वर्ण बदल के नए शब्द बनाए। यहाँ पे आपका जो
जो भी आपका जो चैप्टर है पूरा वो फिनिश होता है। आपको इसमें कहानी में बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। आपको सारे कहानी अच्छे से पढ़नी है और उसको भी फॉलो करना है जो इस कहानी में है। सारे प्रश्न उत्तर, अभ्यास, लेखित वो सारी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।